हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 का पाठ 13वां है विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। आवेश के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धनावेश के चलने की दिशा में माना है। विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय T। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। यदि Q बराबर 1 कूलाम है, T बराबर 1 सेकेंड है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा दो प्रकार की होती हैं, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट DC और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट AC। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए शुष्क सेल टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं। यह दिष्ट धारा है। ये क्या है? दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि उपकरणों को चलाने के लिए पावर स्टेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट AC। अब देखते हैं विद्युत धारा के स्रोत। पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की 2 छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं कैथोड कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश संचित होते हैं एनोड कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत सेल के प्रकार। पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणी होती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। फिर वापस ये रासायनिक ऊर्जा में बदला नहीं जा सकता। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। उदाहरण में क्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल, बटन सेल। ये अब देखते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल का बाहरी भाग मोटे कागज या धातु का बेलनाकार आकृति का होता है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी धातु जस्ते की बनी होती है। मध्य में कार्बन की छड़ तथा छड़ के चारों ओर काले रंग का तथा सफेद रंग का चूर्ण भरा रहता है। काले रंग के चूर्ण के रूप में क्या पाया जाता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन होता है, जबकि सफेद चूर्ण के रूप में अमोनियम क्लोराइड जो जली पेस्ट के रूप में होता है। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी धन ध्रुव तथा जस्ते से लगे सेल की पेंदी
ऋण ध्रुव का कार्य करती हैं। शुष्क सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। यहाँ संरचना देखते हैं शुष्क सेल का। ये बाहर की जो परत होती है क्या होती है, कागज की होती है या धातु की बनी होती है। बीच में आपको काला छड़ दिखाई दे रहा है, कार्बन का छड़ है। ये पेंदी है जो जस्ते की बनी होती है। आंतरिक संरचना के रूप में देखते हैं, ये काला जो छड़ है कार्बन का छड़ है, उस पर पीतल की टोपी है और कार्बन छड़ के लगे हुए क्या है आपके काला चूर्ण है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का बना हुआ है, जबकि इसके चारों सफेद रंग का चूर्ण है जो क्या है अमोनियम क्लोराइड का जली पेस्ट के रूप में पाया जाता है। टोपी जो है इनका पीतल का वो धन ध्रुव, जबकि नीचे की जो पेंदी है जस्ते की वह ऋण ध्रुव के काम करती है। अब देखते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेलों को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा जो संचित थी वह विद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। द्वितीयक सेलों को संचायक सेल भी कहते हैं क्योंकि इन सेलों को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं। द्वितीयक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। उदाहरण में सीसा संचायक सेल, नीले सेल ये बैटरी का स्वरूप होते हैं। अब देखते हैं जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को बैटरी कहते हैं। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों से उच्च वोल्टता पर एल्युमिनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को शहरों, कस्बों इत्यादि में भेजा जाता है। तारों के माध्यम से 220 या 440 वोल्टता पर विद्युत धारा को घरों, दुकानों एवं कारखानों के मेंस तक भेजते हैं, जहां से वो घर के कमरों में सप्लाई की जाती है। अब देखते हैं विद्युत वाहक बल। संपूर्ण परिपथ बाह्य एवं आंतरिक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा जूल में बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम। विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विद्युत सेल में विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है। अब देखते हैं विभवांतर। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर भी बराबर व्यय ऊर्जा जूल में बटे प्रवाहित आवेश कूलाम में। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभवांतर बराबर W बटे Q होता है। अब देखते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है, रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा जो ओम के बराबर माना जाता है। अब देखते हैं विद्युत धारा के प्रभाव।
पहला ऊष्मी प्रभाव। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा जब हम प्रवाह करते हैं तो चालक में क्या होती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, इसी को ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। जैसा कहाँ कहाँ देखा जाता है, विद्युत प्रेस में। विद्युत प्रेस में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रेस क्या गर्म हो जाता है। इसी तरह बल्ब भी क्या हो जाता है, गर्म होकर रोशनी देने लगता है। विद्युत हीटर भी गर्म हो जाता है, विद्युत केतली भी गर्म हो जाता है, और हेयर ड्रायर भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के ऊष्मी प्रभाव से विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न कराया जाता है। बल्ब में टंगस्टन धातु का बना हुआ फिलामेंट तंतु होता है। टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है और गर्म होकर प्रकाश देता है। बल्ब में वायु निकाल दी जाती है और उसके बदले में नाइट्रोजन या अक्रिय गैस आर्गन भर दी जाती है। अब दूसरा प्रभाव देखते हैं, चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अमीटर वोल्टमीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब देखते हैं तीसरा, रासायनिक प्रभाव। नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया को संपन्न करते हैं। इसका उपयोग विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन में किया जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण वोल्टमीटर कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ का चित्र बनाते समय सेल, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, बल्ब को विशेष स्थान दिया जाता है। अब देखते हैं विद्युत चालक। कुछ पदार्थ क्या है, विद्युत के चालकता को शो करते हैं, जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, ग्रेफाइट, पारा। विद्युत रोधी क्या होते हैं, रबड़ है, प्लास्टिक है, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच। विद्युत घंटी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। मेंस में एक स्विच होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जा सकता है या रोका जा सकता है। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज को मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखते हैं अमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत परिपथ में अमीटर के संकेत के रूप में हम ये चिन्ह लगाते हैं जो पीछे चित्र में दिखाया गया था। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब देखते हैं वोल्टमीटर। चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर से ज्ञात किया जाता है। इसको इस चिन्ह से दिखाया गया है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बच्चों, इस तरह इस पाठ का अंत हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।